अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल विथ फुल ऑफ ट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम्स करीब है तो आप आपका प्रिपरेशन टैक्टफुली और विथ फुल ऑफ स्पिरिट कीजिए। यही वक्त है, वक्त वापस नहीं आएगा, तो डोंट वेस्ट योर टाइम। ट्रिक्स और इंटरेस्ट दो चीज़ मिलेगा तो सक्सेस ऑटोमेटिक आपके कदमों पे होगी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्पेशली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टूडेंट जिन्हें एग्जाम्स में आंसर तो समझ में आते हैं पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑप्शन देकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर लिखे क्या। तो उनके यही डायलेमा दूर करने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। सो प्लीज़ वॉच टिल एंड, और आपको अगर पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। एंड ऑल्सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू फॉर द चैनल एंड लाइक इट एंड वॉच टिल एंड। आप एंड तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा टॉपिक क्या है और कहाँ पर कैसे ट्रिक्स यूज़ किए जाएंगे या विच मेथड इज यूज फॉर विच थिंग। ठीक है, चलो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम डिफरेंस बिटवीन देखेंगे। जब भी हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि लिखे क्या, तो ये डिफरेंसेस को दूर करने के लिए छोटी सी कोशिश की है मैंने। होप आप लोगों को समझ में आएगी और अच्छी लगेगी। सो फर्स्ट इज फॉर और सिंस। फॉर कहाँ पर यूज करेंगे और सिंस कहाँ पर यूज करेंगे। तो फॉर हमेशा इंडिकेट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कोई टाइम का ड्यूरेशन इंडिकेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हाउ लॉन्ग, आपको कितना वक्त लगा ये बताने के लिए फॉर यूज करते हैं। जब भी आपको ब्लैंक आया वो ब्लैंक में हाउ लॉन्ग लगा दीजिए। अगर आपको वो हाउ लॉन्ग का आंसर आ रहा है तो दैट मीन्स दैट आंसर इज फॉर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक ड्यूरेशन, जैसे मैंने 3 घंटे के लिए काम किया है तो ये 3 घंटे का ड्यूरेशन जो हुआ है उसे फॉर कहेंगे। मतलब एक पॉइंट शुरू करके एक पॉइंट पे मैंने काम शुरू किया और एक पॉइंट पे एंड किया। ये पॉइंट के बीच में जो वक्त लगा, जो ड्यूरेशन लगा, उसे हम फॉर लगाएंगे। जो भी काम शुरू करके एंड करेंगे और वो एंड करने के लिए जो ड्यूरेशन लगेगा, जो टाइम लगेगा, वहां पर हम फॉर यूज करेंगे। गॉट इट? यस। नेक्स्ट इज सिंस। सिंस इज यूज फॉर स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। कौन से भी स्पेसिफिक टाइम पॉइंट आया है, दैट मीन्स एक काम जो हम शुरू करे हैं। जब भी ब्लैंक में व्हेन लगाएंगे आपको आंसर मिलेगा तो सिंस। अगर मैं अब व्हेन लगाए उसका आंसर नहीं मिला तो हाउ लॉन्ग लगाइए वो ब्लैंक में, तो आपको आंसर मिलेगा। तो आप फॉर लगाइए और व्हेन लगाएंगे और आपका आंसर मिलेगा तो सिंस। गॉट इट? और एक बात याद रखिए, स्पेसिफिक पॉइंट मतलब ये कभी हुआ है काम, दैट मीन्स अभी नहीं हुआ, दैट मीन्स वो काम पास्ट में शुरू हुआ है। तो सिंस के लिए हमेशा याद रखिए कि पास्ट में जो हो गया, अभी शुरू नहीं हुआ, हो गया वो काम, वहां से सिंस यूज आएगा। गॉट इट? नेक्स्ट कुछ एग्जांपल लेंगे, देखिए। और एक ट्रिक है, ये मैंने सोचा है कि जैसे कुछ वर्ड्स जो कैलेंडर में दिखते हैं या फिर टाइम बताता है, वैसे वर्ड की जगह सिंस यूज करते हैं। जैसा 10 AM, वॉच में हम दे सकते हैं 10 AM। जैसा सितंबर, कैलेंडर में देख सकते हैं सितंबर। 1992, कैलेंडर में देख सकते हैं हम 1992। और मॉर्निंग टाइम है ये, यस्टरडे टाइम है ये जो हम देख सकते हैं, जो टाइम पीरियड जो देख सकते हैं वहां पर सिंस लगाया जाएगा। और फॉर 5 ईयर, ये टाइम कैलेंडर में देख सकते हैं ना, टाइम वॉच में देख सकते हैं ना, तो गेस लगा सकते हैं। ये एक 5 ईयर प्रेडिक्शन है या फिर ये वक्त एक टाइम से शुरू होकर एक टाइम पर एंड हुआ, सो वक्त है, सो वहां पर फॉर लगाए। गॉट इट? फॉर 5 ईयर, फॉर एन आवर, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर एन आवर, फॉर ए सेकेंड, फॉर ए वीक, ऐसे वर्ड।
जहां पर ड्यूरेशन बताया जाएगा, एक टाइम से शुरू होकर एक टाइम पे खत्म हुआ। ठीक है, यहाँ पर सिंस कहाँ से शुरू हुआ, वहां पर सिंस, जहां पर शुरू होके खत्म हुआ, जो वक्त गुजरा है, जो वक्त चला है, वहां पर फर लगाएंगे, और जहां पर पास्ट में जो वक्त जहां से स्पेसिफिक पॉइंट से शुरू हुआ है वहां पर सिंस लगाएंगे। दैट्स इट। सो फ्रेंड्स, डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट ट्रिक्स देखिए और याद रखिए, प्रिपेयर कीजिए आपके एग्जाम के लिए, बिकॉज आज इस वक्त स्मार्ट वर्क इज नेसेसरी। हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क को प्रिफर किया जा रहा है। तो डू हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, देन सक्सेस इज योर्स। तो next is this is the point where 90% student get confused। 90% से ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि इन लगाए, इनसाइड लगाए या इनटू लगाए। आई एम इन द रूम, आई एम इनसाइड द रूम, आई एम गोइंग इनटू द रूम। कब इन लगाए, कब इनसाइड लगाए, कब इनटू लगाए, ये कंफ्यूजन आज दूर करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इन कब लगाएंगे, समथिंग और समवन इज ऑलरेडी इन, जब कोई चीज या कोई समवन, कोई पर्सन या कोई एनिमल या कोई भी हो सकता है, ऑलरेडी अंदर है, तब हम इन लगाएंगे। जब भी कोई पर्सन या फिर कोई थिंग अंदर है तो हम इन लगाएंगे। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए मैंने एक डायग्राम भी बनाया है। सी एग्जाम्पल इज चॉकलेट आर इन द कंटेनर। ऑलरेडी ये कंटेनर, ये बॉक्स में ऑलरेडी चॉकलेट है, इसमें अभी डाले नहीं या डाला जा रहा है नहीं, ऑलरेडी है। जब ऑलरेडी है तो वहां पर हम इन लगाएंगे। चॉकलेट आर इन द कंटेनर, चॉकलेट कंटेनर में है तो यहाँ पर इन लगेगा। द स्टूडेंट आर इन द क्लास, स्टूडेंट है, जब हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स को क्लास के अंदर है तो हम इन लगाएंगे, राइट। नेक्स्ट इज नाउ इनसाइड। इनसाइड कब यूज करेंगे, व्हेन समथिंग गोज फ्रॉम आउट टू इन, कोई चीज बाहर से अंदर जा रही है तब हम इनसाइड यूज करेंगे। जैसा आई एम पुटिंग द चॉकलेट इनसाइड द कंटेनर, मैं ये चॉकलेट को कंटेनर के इनसाइड, अंदर डाल रही हूँ। ये चॉकलेट्स को कंटेनर के अंदर, बाहर से अंदर, आउट से इन कर रही हूँ तो यहाँ पर यूज करेंगे इनसाइड। कोई भी चीज जो बाहर से अंदर जा रही है देन वी विल यूज इनसाइड। आई एम पुटिंग द चॉकलेट इनसाइड द कंटेनर, ये कंटेनर के अंदर मैं चॉकलेट डाल रही हूँ। यहाँ पर द चॉकलेट आर इन द कंटेनर, कंटेनर के अंदर चॉकलेट है, सो इन। यहाँ पर मैं बाहर से अंदर डाल रही हूँ, सो तो आई एम पुटिंग द चॉकलेट इनसाइड द कंटेनर। गॉट इट। नेक्स्ट, इनटू। Into shows direction or movement, show change of state of something। कौन सी भी डायरेक्शन या मूवमेंट के बारे में बात हो रही है, एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन या एक जगह से दूसरी जगह जा रहे मूवमेंट हो रहा है, या फिर किसी स्टेट में चेंजेस, कोई चीज के स्टेट में चेंजेस आ रही है, उस जगह पर हम इनटू यूज करेंगे। कहाँ पर यूज करेंगे, टू शो डायरेक्शन और मूवमेंट, और टू शो द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ समथिंग, वहां पर इनटू यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉक्ड इनटू द रूम, शी वॉक्ड इनटू द रूम, बाहर से अंदर आ रहे हैं तो बाहर से अंदर जाने के लिए इनटू यूज करेंगे। उनका डायरेक्शन, उनका मूवमेंट चेंज हुआ है, वन पोजीशन से अनदर पोजीशन में गए हैं, बाहर से अंदर गए हैं। द टीचर इज गोइंग इनटू द क्लासरूम, तो टीचर बाहर से क्लासरूम के अंदर एंटर करे तो वहां पर इनटू यूज करेंगे। या फिर द रूम इज चेंज इनटू अ बिग अपार्टमेंट, वो
रूम, एक रूम है उसको एक बिग अपार्टमेंट में चेंज करें, मतलब उसका स्टेट चेंज कर दिए, एक रूम को एक अपार्टमेंट की तरह बना दिए। दिस आर द एग्जाम्पल। तो उसका स्टेट चेंज हुआ तो इनटू, या डायरेक्शन और मूवमेंट चेंज हुए तो इनटू। ठीक है, बाहर से कोई चीज अंदर जा रही है इनसाइड, या ऑलरेडी अंदर है तो इन। गॉट इट? होप आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग एंड वाइल। ड्यूरिंग कब यूज करेंगे और वाइल कब यूज करेंगे? तो यूज करने से पहले देख लीजिए कि ड्यूरिंग इज ए प्रीपोजिशन और वाइल इज ए कंजक्शन। दो वर्ड्स को मिलाने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसे कंजक्शन कहा जाता है, राइट? तो वाइल इज यूज फॉर कंजक्शन एंड ड्यूरिंग इज प्रीपोजिशन। और ड्यूरिंग के बाद हमेशा नाउन आएगा एंड वाइल, आफ्टर वाइल वी यूज वर्ब। वाइल के बाद वर्ब आएगा। गॉट इट? एंड ड्यूरिंग व्हेन समथिंग हैपेंड, जब कुछ काम हो रहा था, कुछ काम हुआ था, उसे ड्यूरिंग लगाएंगे। एंड टू एक्टिविटी एट द सेम टाइम हो रही है तो वहां पर जब दो एक्टिविटी साथ में हो रहे हैं तो वो दो एक्टिविटी को मिलाने के लिए वाइल यूज किया जाएगा। गॉट इट? फॉर एग्जाम्पल, आई फेल asleep ड्यूरिंग द मूवी। मैं सो गया कब? ड्यूरिंग द मूवी, मूवी के टाइम। तो ये मूवी इज नाउन, नाउन्स के बिफोर ड्यूरिंग। देखिए नाउन, मूवी इज नाउन, तो दिस मूवी से बिफोर जो आया वो ड्यूरिंग। गॉट इट? नेक्स्ट इज आई फेल asleep while I was watching the movie। मैं सो गया, आई वॉज वॉचिंग द मूवी, मैं मूवी देख रहा था। आई फेल asleep, मैं सो गया था। मैं सो गया था, मैं मूवी देख रहा था। दो काम हो रहे, दो एक्टिविटीज सेम टाइम पे हो रहे हैं और ये दो एक्टिविटीज को ज्वाइन करने के लिए वाइल यूज किया जाएगा। गॉट इट? ये दो एक्टिविटीज, आई फेल asleep, मैं सो गया था। आई वॉज वॉचिंग द मूवी, मैं मूवी वॉच कर रहा था, जब मूवी देख रहा था। दो काम एक साथ हो रहे थे, ये दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए वाइल लगाया जाएगा, राइट? यहाँ पर फोकस ऑन टाइम पीरियड, कोई टाइम पर फोकस किया जाएगा, यहाँ पर एक्शन पर फोकस किया जाएगा। क्या एक्शन है? यहाँ पर सो गए, जब मूवी देख रहे थे सो गए, राइट? और यहाँ पर आई फेल asleep ड्यूरिंग द मूवी, वो पीरियड जब मूवी देख रहे थे उतने टाइम पर मैं सो गया। वो मूवी का टाइम जितना था मैं वो सो गया। यहाँ पर ड्यूरेशन बता रहा है, सो यूज ड्यूरिंग। एंड यहाँ पर दो एक्टिविटीज बता रहे हैं और एक्शन बताया जा रहा है, तो वहां पर वाई। गॉट इट? हो फ्रेंड, ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रही होगी। सो प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। और जब तक के लिए इंशाल्लाह कल और नए इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह व खैर, टेक केयर।